नाज़रीन, आज 3 बड़ी खबरें। पहली, चाइना और पाकिस्तान ने इजराइल को न्यूक्लियर वार्निंग दी थी, अगर इजराइल ने ईरान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जवाब मिलेगा। यानी जो लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इजराइल भी मान गया, अमेरिका भी मान गया और फौरन डील साइन कर ली, डील की बात करने लग रहा है, उसके पीछे असल वजह क्या है मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरा, ईरान के 10 पॉइंट्स, ये बेसिकली सिर्फ सुलह नहीं है, ये एक नया दस्तूर है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन है, एक नया आइन है। अगर माना गया तो इजराइल साल के 87 अरब डॉलर जो है वहां से लूज करेगा और ये 87 अरब डॉलर ईरान कमाएगा। सिर्फ दूसरों के तेल पे टैक्स लगा के ईरान कमाएगा, अगर ये बात मानी जाती है। तीसरी, इजराइल ब्लाइंड साइडेड। जी हां, नेतन्याहू को आखिरी मिनट पे पता चलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और बेसिकली मुश्तबा खमनाई को कत्ल करने का एक प्लान था जो कि आखिरी मूवमेंट पे रुका है। बिल्कुल, ये जो डील जब साइन हुई है कल, इसके आखिरी मूवमेंट पे रुका गया है। तीनों खबरें जो हैं वो आज की वीडियो में आपको पता चलने जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंक वीगर की। ये कौन है? बेसिकली एक सहाफ़ी हैं, तुर्की के सहाफ़ी हैं और इन्होंने पियर्स मॉर्गन के शो पे बैठ के एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। वो कहते हैं चाइना एंड पाकिस्तान ऑफिशियली वार्नड दैट दे विल न्यूक इजराइल इफ इजराइल ड्रॉप्स अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन ईरान। Trump's disastrous subservience to Netanyahu has put the entire world on the absolute brink of a nuclear disaster. चाइना और पाकिस्तान ने इजराइल को वार्निंग दी। अब ये दो मुल्क हैं यहां पे नाज़रीन, और ये वार्निंग दी क्यों जा रही है? क्योंकि इन साहब के मुताबिक ये इंटेलिजेंस चाइना और फिर पाकिस्तान तक पहुंच चुकी थी कि ये जो आखिरी लम्हे में डेडलाइन ख़त्म होने के बाद ट्रंप जो वार्निंग दे रहा था, असल में ट्रंप ने कुछ नहीं करना था, ट्रंप की तरफ से गिदड़ भभकी थी ये। लेकिन चूंकि ट्रंप इतनी बड़ी वार्निंग दे चुका था कि मैं पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ईरानी तहजीब का ख़त्म कर दूंगा जो कभी वापस लौट कर नहीं आ सकेगी, इसका मतलब लोग ले रहे थे क्या? एटमी हमला। और ये एटमी हमला इजराइल ने करना था ईरान पे। ये इंटेलिजेंस चाइना और पाकिस्तान के पास पहुंच जाती है। इन दोनों ने वार्निंग दी इजराइल को कि अगर तुमने ये हरकत की तो जवाब में ऐसा जवाब आएगा कि तुम याद रखोगे। जवाब में इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाना था। ट्रंप की नेतन्याहू के आगे झुकने वाली पॉलिसी ने दुनिया को न्यूक्लियर तबाही के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया था, यह इंसाफी का कहना है। अब दोस्तों, इजराइल के पास 90 से लेकर 200 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। पाकिस्तान के पास 170 हैं और चाइना के पास 500 से ज्यादा हैं। अगर इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, पाकिस्तान और चाइना ने कहा था कि हम जवाब देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि देखें, ये जो इजराइल मान गया है, आप याद करें कि जब जब अमेरिका ने, आपको इसकी दलील देता हूं, जब जब अमेरिका ने सीज फायर किया, इससे पहले भी 48 घंटे का सीज फायर किया था, इजराइल ने सीज फायर कबूल नहीं किया था। वो बदस्तूर ईरान पे बमबारी कर रहा था। ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने ईरान की शर्तें भी मानी है, पाकिस्तान की सालसी भी कबूल की है और बगैर इजराइल को शामिल किया। देखें, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात कर रहा था, इजराइल बीच में शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी इजराइल ने अमेरिका की शर्तें मानी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और चाइना ने बकौल इन सहाफ़ी के धमकी लगाई थी कि बाज आ जाओ, क्योंकि अगर ऐसा होता और पाकिस्तान और चाइना जवाब देते तो ये तीसरी जंग अजीम थी, सीधी सीधी दोस्तों। और ट्रंप ने आज क्या कहा? अब ये बात सिर्फ एक सहाफ़ी की हद तक महदूद नहीं है, अल जजीरा ने इसको रिपोर्ट किया है और ट्रंप का बयान है, वो कहता है आई बिलीव चाइना गॉट ईरान टू निगोशिएट। वो खुद कह रहा है कि मुझे यकीन है कि चाइना ने ईरान को मुज़ाकरात के लिए मनाया है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग यी, उन्होंने इजराइल को सीधा कहा था, स्टेटमेंट था कि चाइना अपोजेस एनी मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च्ड बाय इजराइल एंड यूएस अगेंस्ट ईरान। चाइना पर्दे के पीछे था, बहुत एक्टिवली था और मैं अपने व्लॉग्स में पहले दिन से ये बात कर रहा हूं दोस्तों कि चाइना इसके पीछे है। अब जरा समझिए सीज फायर होता कैसे है। 7 अप्रैल को ट्रंप की डेडलाइन से कुछ घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं, लेकिन ट्वीट के शुरू में लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। ये ड्राफ्ट गलती से छप गया, बाद में इसको एडिट किया गया, हटा दिया गया। अब लोगों ने देख लिया इसको। अब थ्योरी क्या है इसके ऊपर? थ्योरी ये है कि ये ट्वीट बेसिकली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लिखा था, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भिजवाया ताकि वो इसको पोस्ट करे, ताकि ट्रंप को फेस सीविंग मिल जाए। ट्रंप खुद सीज फायर का ऐलान नहीं करना चाहता था, कमजोर लगेगा।
पाकिस्तान के पीएम को कहा कि भैया मुझे बचाइए, मैं ये जंग लंबी नहीं खींच सकता, आप कहिए कि हम प्रपोजल देते हैं, मैं झट से उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगा। 2 घंटे बाद उसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान का जो ट्वीट था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का, ट्रंप उसने कहा कि मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, और 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है उसने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ड्राफ्ट वाली लाइन डिलीट करना भूल गए थे। जर्नलिस्ट हैं कामरान यूसुफ, वो लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उनकी जो पोस्ट है वॉज नॉट मेड इन आइसोलेशन, इट वॉज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। वंस अ सीज फायर फ्रेमवर्क वॉज एग्रीड अपॉन, इट वॉज डिसाइडेड दैट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वुड टेक द लीड बाय इशूइंग अ पब्लिक स्टेटमेंट। दिस वुड देन बी फॉलोड बाय अ रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स फ्रॉम बोथ साइड्स। वो कह रहे हैं डील पहले हो गई थी, फिर यह तय पाया कि इसको अनाउंस कैसे किया जाएगा, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहेंगे कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप 2 हफ्तों का मोहलत दें, 2 हफ्तों का सीज फायर करें। अमेरिका उसको एक्सेप्ट करेगा और अमेरिका के बाद ईरान भी उसको कबूल कर लेगा, इससे सबकी बचत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ईरान की यहां पर जो लोग हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, वो कह रहे हैं कि इसमें बेसिकली ईरान की जीत है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ईरान की जीत कैसे है, क्योंकि शर्तें ईरान की मानी गई। अब ईरान का बड़ा रस्मी सा जवाब है, जरा समझिए। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने क्या लिखा, वो कहते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आई एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर माई डियर ब्रदर्स हिज हाइनेस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड हिज हाइनेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फॉर देयर टायरलेस एफर्ट्स टू एंड द वॉर। मैं इस जंग को खत्म करने के लिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का शुक्रगुजार हूं। देखिए ईरान क्या कह रहा है, डियर ब्रदर्स, मेरे अजीज भाई। ईरान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को भाई कहा है। फिर अरागची क्या लिखता है, इन रिस्पॉन्स टू द ब्रदरली रिक्वेस्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर शरीफ आई हियर बाय डिक्लेयर ऑन बिहाफ ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इफ अटैक्स अगेंस्ट ईरान आर halted or our powerful armed forces will cease their defensive operations for 2 weeks, safe passage through Hormuz will be possible via coordination with Iran's armed forces। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने अमेरिका की बात मानी, ये जरा समझिए इस बात को दोस्तों। वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान की बात मानी है। इस दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ये आपने इस फर्क को बड़े गौर से देखना है। अब ईरान के 10 पॉइंट्स क्या हैं? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये भी बता दूं कि वो बहरे हुर्मुज़ को भी खोलना चाहता है, लेकिन फ्री फॉर ऑल नहीं, अपने हिसाब से। 10 पॉइंट, ये सिर्फ सुलह नहीं है, ये हुर्मुज़ का एक नया आइन है, एक नया दस्तूर है। पॉइंट नंबर 1 से 3 क्या कहता है, मैं समराइज करके बता रहा हूं। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म, यानी आसपास के जो ममालिक हैं उन पे कोई हमले नहीं होंगे। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ जंग रुकेगी, यानी हिजबुल्लाह हमास के खिलाफ जंग नहीं होगी। सेंटकॉम खलीज से निकल जाएगी, अमरीकी अड्डे खत्म, ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 4 से 5, तमाम सैंक्शंस हटा दी जाएंगी, जंग का मुआवजा दिया जाएगा। ये देखें, ये वो है ट्रंप जो कि अहले अरब से मुआवजा मांग रहा था जंग का, अब ईरान को मुआवजा पे करेगा। पॉइंट नंबर 6 से 7, होर्मुज़ ईरान की फौज की सरपरस्ती में हर जहाज पे $2 मिलियन का टोल होगा। ये है वो मनी मेकिंग मशीन जो ईरान बना रहा है। एक बात याद रखें, ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान के जो पॉइंट्स हैं, ईरान की जो तजावीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक काबिल अमल है। यानी इससे पहले मैं बता चुका हूं कि एग्रीमेंट हो चुका हुआ है और इन्हीं शराइत पे हो चुका हुआ है। पॉइंट नंबर 8 से 10, जितने भी फ्रोजन एसेट्स हैं जो मुंजमद कर दिए गए थे ईरानियों के, वो वापस किए जाएंगे। ईरान की हुक्मरानी के हुकूक होंगे और एनपीटी के तहत न्यूक्लियर प्रोग्राम के हुकूक होंगे, यानी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की इंस्पेक्शन भी करने देगा ईरान IAEA को। अब पॉइंट नंबर 6 और 7 पे गौर करो, अंदाज़ा लगाओ। जंग से पहले हुर्मुज़ जो है वहाँ से रोज़ तकरीबन 100 से 120 जहाज़ गुजरते थे। 120 जहाज़, इनको अगर आप ज़रब दें 2 मिलियन से, तो $240 मिलियन रोज़। 240 मिलियन को आप 365 दिनों से ज़रब दे अगर दें आपको, ये बनता है $87.6 बिलियन एक साल के। ईरान अपना तेल बेचने से कितना कमाता है? $50 बिलियन सालाना। मतलब ईरान दूसरों के तेल पे टैक्स लगा के अपने तेल से ज्यादा कमाएगा। एक एनालिसिस ने लिखा है कि ईरान डिड नॉट सबमिट अ पीस प्रपोजल, इट सबमिटेड अ पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट ऑफ होर्मुज़। ईरान इज प्रपोजिंग टू अर्न मोर फ्रॉम कंट्रोलिंग द पैसेज ऑफ अदर्स नेशंस ऑयल देन इट अर्न फ्रॉम सेलिंग इट्स ओन। दुनिया का तेल
उससे ज्यादा कमाएगा ईरान, न कि अपने तेल से। अब ये सुलह नहीं है, ये दुनिया की तिजारत पर एक टैक्स है, एक नई दुनिया का निजाम है। अब आप ये देखिए कि ट्रंप ने हासिल क्या किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2015 में ओबामा ने ईरान के साथ एक डील की थी। उस डील में क्या था? हुर्मुज़ खुली हुई थी मुफ्त में, कोई टोल टैक्स नहीं था, ईरान किसी को भी जाने देता था, हुर्मुज़ खुली थी। ईरान ने जो यूरेनियम की अफजूदगी है वो महदूद कर दी थी। नंबर 3, ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब न बनाने का वादा किया था। IAEA इंस्पेक्टर्स को इजाजत दी थी, कंप्लायंस की तस्दीक हुई थी। यह था ओबामा की डील, जिसको ट्रंप ने खत्म किया, जंग की, और जंग के बाद जो डील की, जिसको अपनी फतेह कह रहा है, जरा वो डील सुनिए। क्या? हुर्मुज़ अब $2 मिलियन पर शिप पर खुलेगी। एनरिचमेंट कुछ चक्कर नहीं है, यूरेनियम अफजूदगी की कोई लिमिट नहीं है, ईरान जितनी मर्जी चाहे करे, क्योंकि उसकी तो बात ही नहीं हुई शरायत में। न्यूक्लियर बॉम्ब का कुछ जिक्र नहीं है, ईरान बनाए ना बनाए उसकी मर्जी। इंस्पेक्टर्स का कुछ जिक्र नहीं है। ईरान की फौज हुर्मुज़ पे कंट्रोल रखेगी। मतलब ओबामा ने मुफ्त में ज्यादा कमा लिया था, ट्रंप ने जंग लड़ी, अपने अरबों डॉलर गवाए, हजारों लोग मरवाए, और हासिल क्या किया? ये एक अमेरिकन एनालिस्ट जो है वो लिखते हैं कि इन द बेस्ट केस सिनेरियो ट्रंप स्ट्रक अ डील टू रीओपन अ स्ट्रेट दैट वाज ओपन बिफोर द पॉइंटलेस वॉर ही स्टार्टेड। यानी ट्रंप ने जो चीज हासिल की है उससे बहरे हुर्मुज़ खुलवाई है, वो बहरे हुर्मुज़ जो पहले मुफ्त थी, और हजारों लोग मरवाने के बाद, अरबों डॉलर लगवाने के बाद उसने बहरे हुर्मुज़ खुलवाई है, मगर उस बहरे हुर्मुज़ के एवज पर जहाज 2 मिलियन देना पड़ेगा। ये आप सोचिए, ये ट्रंप का विजन था, और इसीलिए ट्रंप के अपने लोग इस जंग को बेवकूफाना तरीन जंग कह रहे हैं। अब मैं आपके सामने लेके आता हूं आखिरी चीज, वो है इसराइल की फ्रस्ट्रेशन। देखिए, इजरायली एनालिस्ट है, उनका नाम है शाइल बेन एफ्रियाम। उन्होंने इजरायली सोर्सेज से बात की है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इजराइल में उनके कुछ बावसूख जराए हैं, उनसे बात की है। वो कहते हैं कि एन इजरायली ऑफिशियल डिस्क्राइब्ड द अनाउंसमेंट एज अ कंप्लीट सरप्राइज। द व्हाइट हाउस प्रोवाइडेड अ लास्ट मिनट नोटिफिकेशन। मतलब नेतन्याहू को आखिरी मिनट पे बताया गया, उसको पता ही नहीं था। अगली चीज, जस्ट 24 आवर्स प्रायर सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स वर टेलिंग रिपोर्टर्स दैट डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी सीज फायर, दे वर ब्लाइंड साइडेड। 24 घंटे पहले तो हमें यह भी पता नहीं था कि किसी किस्म की जो है वो सीज फायर पे बात हो रही है। ये इनके अपने फौजी कह रहे हैं, और टॉप ब्रास की बात कर रहा हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, देयर वाज एन ऑपरेशन टू असैसिनेट मुश्तबा खामनाई सन विच नेतन्याहू वाज हेवीली इन्वेस्टेड इन। ही ट्राइड टू कन्विंस ट्रंप टू वेट फॉर इट। इस डील को लॉक करने से पहले, सीज फायर करने से पहले, नेतन्याहू ट्रंप को कन्विंस कर रहा था कि मैं मुश्तबा खामनाई के बहुत करीब पहुंच चुका हूं, और मुश्तबा खामनाई को बहुत जल्दी शहीद या कत्ल कर दिया जाएगा, थोड़ी देर और रुक जाओ। ट्रंप नहीं रुका, उसने कहा नहीं, डील होगी। मतलब नेतन्याहू चाहता था कि यह ऑपरेशन पहले हो, उसके बाद जो सीज फायर का पूरा मामला है वो खटाई में पड़ जाए, लेकिन ट्रंप नहीं माना। चौथी बात, security officials leaked concerns that the 14-day pause provides a critical breather for Iran to hide its uranium. अगर ईरान के पास अफजूदा यूरेनियम है भी, जिसका हमें यकीन है कि है, तो ये जो 14 दिनों की एक पॉज हुआ है, जो एक रोक लगी है, सीज फायर हुआ है, ईरान को इतनी मोहलत मिल जाएगी कि वो यूरेनियम को और किसी गहरी जगह पे छुपा दे, उसके बाद मिलना नामुमकिन होगा। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात, बेन गवीर and Smotrich are threatening they will collapse the government if this becomes a permanent arrangement. ये अब यहाँ पे नेतन्याहू की अपनी गवर्नमेंट जो है खतरे में पड़ गई है। बेसिकली बेन गवीर ये एक एक्सट्रीमिस्ट है, यहूदी ज़ायोनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट है, और स्मोट्रिच ये ट्रंप के मिनिस्टर्स हैं, लेकिन ये इत्तेहादी हैं, ये जो है वो उसकी पार्टी के नहीं है। तो जो नेतन्याहू की जो हुकूमत है, माजरत के साथ मैं ट्रंप कह बैठा, ये नेतन्याहू के इत्तेहादी हैं। तो अगर ये अपनी सपोर्ट वापस ले लें तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, गिर जाएगी। उन्होंने ये भी धमकी दी है, अगर ये सीज फायर परमानेंट हो जाता है तो हम इसकी हुकूमत को गिरा देंगे। अब छठी बात, सम इन द मोसाद बिलीव इसराइल वाज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग द इस्लामिक रिपब्लिक, दोज रिपोर्ट्स वर शोन टू ट्रंप हु इग्नोर्ड देम। मोसाद ने एक दफा फिर ट्रंप को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि हम जो ईरानी हुकूमत है उसको गिराने के बहुत करीब पहुंच चुके हुए हैं, लेकिन ट्रंप ने उनकी बात नहीं सुनी। आखिरी बात,
Israeli intelligence is certain that the core material uranium was not neutralized. और इजरायली इंटेलिजेंस को ये यकीन है कि जो कोर मटेरियल है अफजोदा यूरेनियम का वो अभी तक ईरानियों के पास है और बहुत महफूज मकाम पर है। यहां पर एनालिसिस क्या कहती, देयर इज अ सेंस ऑफ कॉशियस इंटरप्रूटिस इन इजरायली सिक्योरिटी सर्कल्स। ये लैटिन टर्म है, इसका मतलब है कि काम अधूरा छूट गया है और वो टारगेट्स जो मारना चाहते थे ट्रंप ने उनको रोक दिया है। दोस्तों अब सूरत हाल ये है जो जहन में आती है कि अब आगे क्या होगा। देखो नाज़रीन, 3 डेडलाइंस आ रही हैं एक हफ्ते के अंदर। 10 अप्रैल से इस्लामाबाद टॉक्स शुरू हो जाएंगी। 19 अप्रैल से अमेरिकन वेवर खत्म हो जाएगा 140 मिलियन बैरल्स ईरानियन क्रूड के ऊपर से। 21 अप्रैल 2 हफ्ते का सीज फायर खत्म होगा। अगर इस्लामाबाद टॉक्स, इस्लामाबाद अकॉर्ड कामयाब होता है, ऑयल मार्केट नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, दुनिया सांस लेगी। जिस वक्त ट्वीट किया था ना और 2 हफ्तों की मोहलत मांगी थी शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट करके, आपको पता है खाली उस ट्वीट से दुनिया भर में तेल की कीमतें नीचे आ गई थी। ये असर होता है। फिर खुदा ना खासा अगर ये नाकाम होता है, हॉर्मस दोबारा बंद हो जाएगी, तेल की कीमतें $120 से दोबारा ऊपर निकल जाएंगी, जंग शुरू हो जाएगी दोबारा। तज्ज़ियानिगार ये कहते हैं कि ये जो सीज फायर है इसने वक्त तो हासिल कर लिया और जो 10 पॉइंट्स हैं, जो 10 नुकात हैं ईरान के, उसने ये बता दिया कि अगला वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्या होगा। नाज़रीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये बड़ी अहम हकीकत है। पहली हकीकत क्या है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ दुनिया को एक न्यूक्लियर जंग से बचाया है। जो पाकिस्तान की क़यादत है उसने बड़ी ही कोशिश के बाद ये जंग इसको सिक्योर किया है कि ये ना हो। ईरान जो है वो ब्रदरली रिक्वेस्ट के जवाब में जंग बंदी पर आमादा होता है। ट्रंप खुद चाहता है कि ऐसा हो और ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान के पीछे चाइना था, चाइना ने ईरान को कन्विंस किया। ये पाकिस्तान और चाइना की भी कामयाबी है। दोस्तों सूरत हाल ये है। अभी जो दूसरी अहम हकीकत है वो ये है कि अभी जंग खत्म नहीं हुई, सिर्फ 2 हफ्ते का वक्फा आया है। अगर ईरान के 10 पॉइंट्स माने गए, जिसके बारे में ट्रंप को बड़ी उम्मीद है कि वो ऐसे नुकात हैं कि जिनको माना जा सकता है, तो फिर दुनिया एक नए निज़ाम के तहत चलेगी जिसमें एक बड़ा अहम फैक्टर जो है वो पाकिस्तान भी होगा, चाइना भी होगा और ईरान भी होगा। नाज़रीन इस वीडियो के हवाले से आपका क्या कहना है, अपना फीडबैक दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आपने एक काम ज़रूर करना है, आप मुझे लाइव देखेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा रोज लाइव आया करूं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर जो इंटरेक्शन है, हमारी जो गुफ्तगू होती है आपसे, वो होती है फेसबुक के ऊपर। अगर आपने फेसबुक को सब्सक्राइब किया हो तो जिन हजरात ने फेसबुक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप ये वीडियोज़ देखना चाहते हैं रेगुलरली और चाहते हैं कि अगली वीडियो मिस ना हो तो चैनल्स को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।